नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अजमेर से। शहर वासियों के लिए ये राहत की खबर है। 2 दिन से जारी घनघोर बारिश से आज राहत मिली है। फिलहाल आसमान पूरी तरीके से साफ है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है। तो वहीं मौसम साफ होने की वजह से राहत कार्यों में भी अब तेजी आएगी और बारिश नहीं होने की वजह से झीलों में भी जो झील ओवरफ्लो हुए हैं उनमें भी थोड़ी पानी की वेग जो है वो कम होती नजर आएंगे और रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम होगी। तो वहीं आपको बता दें, फॉय सागर झील की चादर लगातार चल रही है। फॉय सागर से जल निकासी जो है वो आना सागर में पहुंच रही है और आना सागर झील से छोड़ा जा रहा पानी जो है वो मुसीबत बना हुआ है। तो ऐसे में अब जब बारिश रुकी है तो ये थोड़ी राहत वहां के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए भी। पानी निकासी का काम जो है वो अब थोड़ा तेजी से हो पाएगा। साथ के साथ फॉय सागर झील में जो पानी की आवक लगातार तेज गति से हो रही है और वहां से छोड़ा गया जो पानी है वो आना सागर में आ रहा है और वो फिर निचले बस्तियों में जाकर परेशानी का सबब बना हुआ है। तो ऐसे में अब थोड़ी राहत और पूरी जानकारी और हम ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं जान लेते हैं। सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और लाइव इस वक्त अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, आज बताया जा रहा है कि थोड़ी राहत मिली है बारिश से। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है और उसकी वजह से, बारिश रुकने की वजह से जो थोड़ी राहत मिलने वाली है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए अंकुर, बिल्कुल ये बरसाती पानी के कहर का अजमेर में तीसरा दिन है और तीसरे दिन की सुबह जो है वो सूर्यदेव के दर्शन के साथ हुई है और मौसम जो है वो सूर्यदेव और बादलों का लुका छुपी का है। लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखेगा। मैं इस वक्त फॉय सागर झील की उस पाल पर मौजूद हूँ जहाँ से जल निकासी हो रही है और ये वो सुरक्षित पाल है जहाँ पर मिट्टी के कट्टे नहीं लगाए गए हैं। ये सुरक्षित पाल है, यहाँ किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हुआ है और यहाँ आप देखेगा कि जो पानी की निकासी है उसकी रफ्तार 2 दिन पहले जिस रफ्तार से यहाँ से पानी निकासी हो रही थी उससे थोड़ी धीमी हुई है। सहयोगी राहुल आपको एक बार पैन करके दिखाएंगे, इस पाल का 1 to 1 एंड दिखाएंगे कि देखिए यहाँ जहाँ से पानी का एक्सेस फ्लो है वहाँ तेज है, लेकिन जो दूसरा एंड है वहाँ से पानी धीरे धीरे कम होना अब शुरू हुआ है। और मौसम की जहाँ तक बात है तो आप एक बार तस्वीरों में राहुल आपको आसमान भी दिखाएंगे किस तरीके से आसमान जो है साफ है। हल्के हल्के बादल जरूर छितराए हुए हैं लेकिन रुक रुक कर सूर्य देव भी है वो दर्शन दे रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल, क्योंकि जो मशीनरी काम कर रही है ग्राउंड पर उसके अपने लिमिटेशंस हैं, उसके अपने सीमित संसाधन हैं। प्रकृति पर सब कुछ निर्भर करता है क्योंकि ये जो जल यहाँ से फॉय सागर झील से ओवरफ्लो होकर रिलीज हो रहा है ये न सिर्फ इसके आसपास बनी कॉलोनियों जो इसमें डिफेंस कॉलोनी प्रमुख रूप से है वहाँ जा रहा है, फिर आगे जाके मिलता है ये बाड़ी नदी में और बाड़ी नदी का पानी जा रहा है आना सागर झील में जिसके गेट जो है वो 15 इंच के खोले गए हैं। उस गेट के खोलने की वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है और डाउनस्ट्रीम तक है जिसमें ब्रह्मपुरी का नाला सबसे महत्वपूर्ण है, श्रीनगर का नाला महत्वपूर्ण है, खानपुरा तालाब जहाँ पर कल कलेक्टर लोक बंधु ने दौरे करने के बाद तमाम स्थितियों को जाना था, समझा था, परखा था। तो सब कुछ निर्भर करता है किस तरीके का मौसम अगले 24 से 48 घंटे में रहता है, उसके बाद तस्वीरें और ज़्यादा साफ होंगी। लेकिन आज सुबह की शुरुआत अजमेर के ताज़ा हालातों के मद्देनजर अगर कहा जाए तो सुखद रही है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी लगातार बरकरार है, हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, लेकिन उसके चलते तमाम स्टैंड बाय ऑप्शन जो हैं वो प्रशासन ने लिए हुए हैं। कल देर शाम को सेना की टुकड़ी भी यहाँ पर पहुंची थी, उसने तमाम वाटर लॉगिंग एरियाज को देखा था, फॉय सागर झील को भी देखा था और तमाम एक्शन प्लान अगर ज़रूरत पड़ने पर कभी किसी भी वक्त आपदा अगर बढ़ती है और ज़रूरत पड़ने पर अगर सिविल डिफेंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के हाथ पांव अगर फूलते हैं या उनकी स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर होती है तो सेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। उन्होंने तमाम जो पॉइंट्स हैं वो देख लिए हैं, उसके अनुसार अपने अपने एक्शन प्लान राहत और बचाव कार्य के किस तरह से किए जा सकते हैं, चाहे वो अत्यधिक जल भराव के चलते लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुंचाना हो या फिर फॉय सागर झील जिसमें रिसाव को बहुत हद तक रोक दिया गया है। करीब 2500 मिट्टी के कट्टे लगाकर जो है फॉय सागर झील से रिसाव को रोकने की कोशिश
की गई है उसमें कुछ हद तक जो प्रशासन है सफल भी हुआ है, लेकिन ये झील के हालात अपने अलग हैं। लेकिन जो आना सागर झील से पानी डिस्चार्ज हो रहा है उसके चलते अभी भी जो है चुनौतियां प्रशासन के सामने बरकरार है। और ये आना सागर झील से जो पानी की निकासी की जा रही है उसकी वजह से कितने ऐसे इलाके हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं, कितनी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर डाउनस्ट्रीम एरिया में अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कलेक्टर लोक बंधु ने कल ऐसे तमाम इलाकों का दौरा किया था। आना सागर झील से जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है एस्केप चैनल के थ्रू, सबसे पहले उसने चपेट में लिया है ब्रह्मपुरी के इलाके को। हाथीबाटा का एक इलाका है, वहां का नाला जो है ओवरफ्लो बह रहा है, जिसके चलते करीब 10 से 12 हज़ार की आबादी प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रही है। उसके बाद ये जो आना सागर का पानी है लगातार आगे बढ़ता रहता है और जाके खत्म होता है खानपुरा तालाब में। वहाँ पर सबसे बड़ा संकट जो है, क्योंकि अजमेर डेयरी जो पूरे जिले में दूध सप्लाई के लिए काम कर रही है, वहाँ जो है दूध टैंकर्स जो हैं कई प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर बह रहा है। वहाँ पर भी कल कलेक्टर लोक बंधु के निरीक्षण के बाद वहाँ पर भी सिविल डिफेंस और पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और व्यवस्थाओं को जो सुचारू और सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये पानी की रफ्तार डिस्चार्ज की जब धीरे धीरे, अगर मौसम साफ रहता है, ये धीरे होगी। यहाँ से अगर पानी धीरे धीरे रिलीज होगा तो आगे भी धीरे धीरे पहुँचेगा और आगे जब धीरे धीरे पहुँचेगा तो जो आना सागर के गेट 15 इंच के खोले गए हैं उसकी जो हाइट है वो 15 इंच से घटाकर छोटी कर दी जाएगी। जब वहां से पानी कम मात्रा में डिस्चार्ज होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो है जो प्रभावित कॉलोनियाज हैं, जो प्रभावित एरियाज हैं, वहां पर भी राहत मुमकिन हो पाएगी। लेकिन फिलहाल दो तरफा हालात जो हैं अजमेर में बने हुए हैं। मौसम फिलहाल क्लियर है, हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी भी बरकरार है, प्रशासन स्टैंड बाय पर है, सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है, सिविल डिफेंस की टीम लगातार 24 घंटे जो है जितने भी वाटर लॉगिंग एरियाज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर रिलीफ काम को लगातार जारी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है मौसम की लुका छिपी चल रही है, कभी सूरज आ रहे हैं, कभी बादल आ रहे हैं, लेकिन बरसात नहीं हो, यही सबसे बड़ी प्रार्थना और जरूरत इस समय अजमेर को है। फिलहाल बरसात नहीं हो रही है और ना हो आगे, ये भी प्रार्थना। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो इसको लेकर अगले 48 घंटे में या फिर अगले 2 से 3 दिनों में किस तरीके के अलर्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से? देखिए, लगा पिछले 3 दिन से अजमेर जो है वो ऑरेंज अलर्ट पर था और उसका असर भी देखने को मिला था। हालांकि 3 दिन पहले सुबह जो बरसात हुई थी वो उसने सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हालात जो है पैदा किए। इसके अलावा कल दिन में बामुश्किल 20 से 25 मिनट की बरसात हुई थी। उससे पहले परसों भी दिन में बामुश्किल आधे घंटे की बरसात हुई थी। तो इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में बरसात इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि दिक्कतें आए। लेकिन एक बार सहयोगी राहुल को मैं बताऊंगा कि दर्शकों को समझाएं, ये फाय सागर झील के आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो अरावली माउंटेन्स हैं, अरावली पर्वतमालाएं हैं। यहाँ जो बरसाती पानी निकल के आता है ये अलग अलग जगहों से धीरे धीरे ऊपर से नीचे बह के आ रहा है और इसी कारण से अब भले ही 2 दिन में ज्यादा बारिश नहीं हुई हो, लेकिन बावजूद उसके पहाड़ों का पानी अलग अलग स्रोतों से निकलकर इसी झील में आ रहा है और इसी कारण से चादर अभी भी जारी है। अगर अगले 2 दिन और बारिश होती है तो फिर क्या हालात पैदा हो सकते हैं? देखिए अंकुर, ये विभत्स हालात होंगे अगर अगले 2 दिन बरसात होती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है और जितना पानी यहाँ पर आया है उससे 1.5 गुने की रफ्तार में इस पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। चाहे वो ऑटोमेटिकली हो रहा हो फाय सागर झील में, चाहे वो मैकेनिकली किया गया हो आना सागर झील के जरिए। लेकिन अगर और ज्यादा पानी आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजमेर में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एरियाज जल भराव से घिरे हुए हैं वहां पर जल भराव की संख्या, मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। राहत और बचाव कार्यों को और युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा। हालांकि कलेक्टर लोक बंधु ने एक अपील जारी की है कि जहां जहां पर भी लोगों को लगता है जल भराव के कारण वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भी अजमेर से ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं आई है कि लोगों को जो है अपने घरों से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत महसूस हुई हो। हालांकि जल भराव जो है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। बड़ी संख्या में नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से मड पंप जो हैं वो लगाए गए हैं जो जल भराव को जो है रिलीज आउट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर आके वहीं रुकता है, वो है प्रकृति के ऊपर, क्योंकि यहाँ का पानी आगे जा रहा है आना सागर में और आना सागर का पानी जो है वो शहरी आबादी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। खास तौर से जो डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं, चाहे वो धौलाबाटा का इलाका हो, नगरे का इलाका हो, जादूगर का इलाका हो, वहां जो निचली बस्तियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं और खानपुरा तालाब जो
इसका अजमेर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो आना सागर से छोड़ा गया पानी का लास्ट एंड होता है। उसके बाद खानपुरा तालाब के बाद आना सागर से छोड़ा हुआ पानी जो है वो लूनी नदी में जाकर मिलकर आगे अरब सागर में जाता है। लेकिन अजमेर के नजरिए से अगर देखा जाए तो खानपुरा तक का जो चैलेंज है वो बना रहेगा जब तक कि आना सागर के गेट जो खोले गए हैं, जिस हाइट पर 15 इंच फिलहाल खोले गए हैं, अगर मौसम साफ रहता है अगले 24 से 36 घंटे तक भी तो वो 15 इंच से निश्चित रूप से घटेंगे। लेकिन अगर बरसात होती है तो आप तय मानिएगा कि वो गेट न सिर्फ 15 इंच बल्कि संभव हुआ तो उससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा विकट होंगे। लेकिन फिंगर क्रॉस है, सब जो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिम्मेदार नागरिक हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, तमाम लोग जो है जल भराव वाले इलाकों में अपने अपने स्तर पर एफर्ट्स लगा रहे हैं। लोग भी चलिए, तो अभिजीत, फिलहाल यहाँ पर राहत की बात यह है कि आज मौसम अभी साफ है, अभी बारिश को लेकर कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही और साथ के साथ दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर कोई हालात बिगड़ने की स्थिति होती भी है तो प्रशासन के संभालने की तैयारी में है। ठीक है अभिजीत, शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के